मिल जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन फ़िलहाल एक कॉन्ट्राव्यू भी आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। चलिए डायरेक्टर साहब, ज़रा लेके आइए एनआईटी का बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट। आपके सामने बढ़िया नतीजे आए हैं और थडानी साहब, विजय थडानी साहब एनआईटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले एक नज़र हम लोग नतीजों पर डाल लेते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे विस्तार से थडानी साहब से। आपके सामने एनआईटी के जो नतीजे हैं वो फ़िलहाल स्क्रीन पर चहकते हुए दिखते हैं और हमारे बहुत पुराने मित्र श्री विजय थडानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सन 1995 से 1998 तक TV18 और एनआईटी का ऑफिस बिल्कुल मिला हुआ था और सुबह शाम थडानी साहब के दर्शन होते थे और बड़ा अच्छा समय निकला। और हमें आपके दर्शन होते थे। ऐसा कुछ नहीं थडानी साहब, वो बहुत अच्छा मौका था और उन दिनों मुझे याद है हम लोग एनआईटी को ट्रैक करते थे उसी तरीके से जैसे आजकल हम लोग टेलीकॉम में एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ट्रैक करते हैं। आप हर क्वार्टर बहुत बढ़िया बढ़िया शोरूम्स और एजुकेशन क्लासेस खोलते थे पूरे भारतवर्ष में और वो एक ऐसा आंकड़ा हुआ करता था जो एनालिस्ट बहुत करीबी तौर से देखते थे। तो 25 साल की दोस्ती स्क्रीन पर आपके सामने और बढ़िया परफॉर्मेंस एनआईटी की आपको दिख ही रही है। इस स्टॉक पर अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो पिछले एक आध वर्ष से हम लोग इसको 140 रुपए के आसपास से ट्रैक कर रहे हैं, बल्कि 90 रुपए के आसपास से, और अब बहुत ही बढ़िया वैल्यू एक्सप्लोजन होता हुआ आपके सामने। थडानी साहब, नतीजे बहुत अच्छे थे। बताइए पहली तिमाही के कुछ ऐसे आंकड़े जिन पर आप रोशनी डालना चाहते हो। तो पहली बात तो 301 करोड़ का जो रेवेन्यू है उसमें जो 49% ग्रोथ दिख रही है वो तो एक बहुत छोटी बेस पे थी क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वार्टर काफी वीक था। फर्स्ट क्वार्टर था ये कोविड का, पर और इसलिए कई उसको डिस्काउंट कर सकते हैं और वो ठीक भी होगा। पर व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि उसके बाद हम कंसिस्टेंटली इंक्रीज करते गए हैं और इस बार भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू 9% फॉर अ सर्विसेज आउटसोर्सिंग कंपनी टू डू, आई थिंक वो 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है वो हमें काफी खुशी दे रही है। एक बात। दूसरी बात, जो मार्जिन है वो 12% से इस बार ही 24% है, तो वो भी बहुत अच्छा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ईपीएस 3 रुपए 80 पैसे का ईपीएस है। तो आई थिंक ये ओवरऑल फाइनेंशियल नंबर्स बहुत अच्छे हैं। जो यहाँ नहीं दिख रहा वो ये कि नेट कैश, क्योंकि इट हैज बीन अ वेरी कैश रिच क्वार्टर फॉर अस। इस बार काफी कैश बैलेंस हमारा बढ़ा है क्योंकि हमारे कस्टमर्स, जितने भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, वो लोग टाइम पे कर रहे हैं और बाकी भी जो रेवेन्यूज हैं वो बिल्कुल टाइम पर आए हैं। तो उस हिसाब से अच्छा है। पर कुछ चीजें जो छुपी हुई हैं जो नहीं दिखी रही शायद क्लियरली। एक तो कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप ने बहुत अच्छे ऑर्डर्स लिए हैं इस बारी। 3 नए एमटीएस कस्टमर्स लिए हैं, सारे तीनों के तीनों फार्मा स्पेस में, फार्मा, लाइफ साइंसेस, हेल्थ केयर, ओवरऑल सेक्टर में। और 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशंस किए हैं, सब्सटैंशियल एक्सपेंशंस हैं, और वो हैं टेक्नोलॉजी स्पेस में। तो टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंडिंग, फार्मा इज ओपनिंग अप। तो ये 2 मैसेजेस हो रहे हैं। दूसरा, सिर्फ हमारे कॉर्पोरेट लर्निंग में अच्छा नहीं किया, स्किल्स एंड करियर्स इंडिया का जो बिजनेस है और इस साइड का, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो बिजनेस है, उसने भी बहुत अच्छा किया। उसकी 62% ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर। और उसमें हमारे 2 ऑफरिंग्स, स्टैक रूट विच इज डीप स्किल्स मतलब बहुत ज्यादा डीप स्किल्स, ताकि वो इमीडिएटली फंक्शनली ऑपरेशनल हो जाएं अपने वर्क प्लेस पे, एक वो। और दूसरा, ट्रेनिंग पाइपलाइन एज अ सर्विस विच gives an assured job with the organization of for which the person is selected in the right at the beginning of the course. तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो रिक्वायरमेंट अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इन दोनों चीजों के वजह से
62% ग्रोथ हमारी इनमें रही, तो वो भी बहुत अच्छा रहा। एंड NIT डिजिटल जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर स्किल्स एंड करियर्स का बिजनेस रन कर रहा है, वो थैंक्स विशाल जी को बोलते वही ले लें, कॉर्पोरेट और सब कुछ बोल दिया उन्होंने। कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल कस्टमर्स दोनों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने आपकी पूरा संक्षिप्त में जवाब दे दिया। ये थडानी साहब, यहां से ऑर्डर बुक आपको कैसी लगती है? ऑर्डर बुक इस टाइम पे अच्छी है। रेवेन्यू विजिबिलिटी हमारी 298 मिलियन है, $298 मिलियन की, तो उतनी कभी भी नहीं रही, तो वो अच्छा है। और हमारी 59 MTS कस्टमर्स की बेस है, तो वो इस पर ही काम आएगी, क्योंकि उससे हमारे एक थोड़ा सा अपस्विंग मिला है पिछले क्वार्टर के परफॉर्मेंस। तो 298 मिलियन की ऑर्डर बुक आपके सामने है। और ये बताइए थडानी साहब, काफी चर्चा हो रही थी कि सेल ऑफ स्कूल एसेट्स, वहां पर अगर आप कोई अपडेट हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर पाएं, उससे आप समझिए कि एक अच्छी टेलविंड आपके स्टॉक में आती हुई दिखेगी। कब तक ये सेल हो सकती है और कितना पैसा आपको आता हुआ दिखेगा इस सेल से? देखिए, स्कूल बिजनेस जो हमारा स्कूल सेगमेंट था, वो है, हम डायरेक्टली स्कूल से डील करते हैं, हम स्टूडेंट से नहीं डील करते। अब स्कूल तो पिछले 15 महीने से बंद ही है, तो इसलिए उस बिजनेस पे काफी मतलब ठंडा रहा है। और इस टाइम पे देयरफॉर इंटरेस्ट बाकी भी, हालांकि बातें चलती रहती हैं, बट इंटरेस्ट इस टाइम पे ज्यादा है नहीं, क्योंकि लोग पीपल आर वेटिंग। उसमें पॉलिसी का भी इशू है, और फिर अब पूरा मेथोडोलॉजी भी चेंज हो गई है, कंटेंट भी डिफरेंट होगा, तो उन चीजों में अभी काफी अनसर्टनिटी था। जैसे कुछ होगा हम आपसे बता देंगे। चलिए थडानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, और कभी मौका मिला तो दोबारा हम लोग कालका जी में मिलेंगे आके, और पुराने दिनों की यादें अच्छा, ताज़ा की जाएंगी। हमारे ऑफिस अब भी वही है। जी जी जी। हम जब भी अब भी जाते हैं, आप लोगों को याद करते हैं, आप होते ही नहीं वहां। जी जी। इस बार मैं दिल्ली आऊंगा तो आपका समय लूंगा, और जरूर, पुरानी यादों पर जरूर चर्चा आइए। होगी एक कप चाय के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। चलिए। धन्यवाद। चलिए वापस जुड़ते हैं बाजार से। 50 अंक ऊपर